आज के सामने कथा सुनने के लिए बट वृक्ष की छांव में गंगा के घाट पर शुक्र तीर्थ में कथा सुनने के लिए बैठे तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा था कि कथा किस कामना से सुनी जा रही। काशी नरेश, रामचरितमानस, काशी नरेश जब रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए बैठे थे तो उनसे पूछा गया था कि आप कथा किस कामना से सुन रहे। स्कंद पुराण कहती है मनुष्य जो एक बार उनके कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो बोल दे और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, आकर आप कभी बंसल हॉस्पिटल में आज या कल में जाकर देखना चाहें तो वो दोनों जिंदा हैं, केवल पांव की घुटने की हड्डी और हाथ की हड्डी टूटी है, जिंदा पड़े, जिनकी अंतिम सांसें चल रही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव के जो उपासक, शिव की जो आराधना में डूबा हुआ है महाराज, आप लगता जरूर है कि बाबा ने कष्ट दिया, बाबा अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें कष्ट आ गया, हमें तकलीफ आ गई हमारे कर्मों के अनुसार, लगता जरूर है। अब देखिएगा वो दोनों व्यक्ति को जब होश आया, उनके भाई वगैरह सब आ गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सीहोर कथा में आ रहे थे? नहीं। सीहोर मंदिर आ रहे थे? नहीं। तो कहाँ जा रहे थे? तो कहा हमारी फ्लाइट थी भोपाल से, भोपाल उतरे, हमको उज्जैन जाना था महाकाल के दर्शन करने के लिए, हम वहां जा रहे। अब देखिए तो ये फोन किसने करा होगा? बाबा महाकाल ही कहीं ना कहीं आया होगा, सूचना मिली होगी, दिल्ली से आई। ये दो व्यक्ति का कौन है? जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस महाकाल की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस विश्वनाथ की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो कुबेरेश्वर महादेव की नगरी में, जिसके भरोसे पर जा रहे हो उस काल अधिपति मेरे ओंकारेश्वर की नगरी में, संभालने वाला बस वही है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। आप निमित्त मात्र हो कि घर चला रहे हो, आप निमित्त मात्र हो कि बच्चों की शादी करना है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों का ये करना है, इनकी फैक्ट्री डल जाए, इनकी दुकान डल जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। आप केवल निमित्त हो जो उनके बीच में मध्यस्थ बने हुए हो। बाकी के करने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। जब देवताओं पर कष्ट आया, भगवान विष्णु पर कष्ट आया, ब्रह्मा पर कष्ट आया, राम जी पर कष्ट आया, कृष्ण जी पर कष्ट आया, जब कोई नहीं आया तब देव अधिदेव महादेव सम्मुख में आकर खड़े हो गए कि घबराना नहीं है, अभी शिव है और जगत का बाप। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव। तो जगत का बाप यहां पर है, तो क्या चिंता कर। और सबसे पहले देखो, घर में जो होगा वही आएगा। बोलो सही है कि गलत है? भले बहू से तुम्हारी बात हो ना हो, सास लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर बहू जो घर में रह रही है, एक पूना में रह रही है, एक मुंबई में रह रही है, और तुम्हारे को तकलीफ आई तो सबसे पहले कौन आई? अरे बोलो जम के जरा, वही आएगी ना जो पास में। भले कितनी भी नफरत हो, कितना भी दुश्मनी हो, पर पानी तो वही दे ही देगी। अब उसी तरह भगवान विष्णु रहते में, समझते जाना, ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, इंद्र रहते हैं इंद्रलोक में, और मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कौन रहता है? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। क्योंकि मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है। अगर तुम्हें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, सब बाद में, पहले अगर तुमने शिव को पुकार लिया, शंकर तुम्हारे सामने खड़ा मिल जाएगा, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उसी समय पर मिलेगा, उसी क्षण। पर हमारी आदत है ना, दूर के ढोल, तो पड़ोसन आए तो चाय भी पिलाओ, मौसी सास आए तो रोटी भी खिलाओ, और घर की सास के भले मत पूछो। फिर भी नहीं पूछो तो भी सास सास होती है, भले नहीं पूछा, पर मरने के समय पर वो तुमने पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा लो, पड़ोसन से कितना भी अचार का पूछ लो, पड़ोसन को कितनी बार भी चप्पल दे दो, कितनी बार भी तुम साड़ी दे दो, पर पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको देगी क्या? अरे बोलो तो नहीं देगी। सास कितना भी झगड़ा करे, लड़े, कितनी भी कोसे गालियां दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम ही को दे।
अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं, तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास है। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही। ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा, 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। कान दे जरा। अब कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई कितनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ना, समझ लेना शंकर भगवान इसको। भोलेनाथ जी बोले अब जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के कहाँ पे, शमशान में मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी अब मटकी, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही वो वाली होटल का समोसा ले जाना, ससुर जी को अच्छा लगा। सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम वोम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा, पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। सब अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को। भले बोल नहीं रही, तुरंत खस नहीं रहना हमको, बस हो गई पूजन, चलो। किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी जगह पर जहां पूजन पाठ का स्मरण हो रहा हो, वहां उतने ही क्षण रहना चाहिए जितने क्षण आपकी वृत्ति भगवान में रमी हो। जितनी देर भगवान में रमी हो, उसके बाद में भगवान का तेरा आ गया, पट बंद हो गए, भगवान का सोने का समय आ गया, सब इधर उधर बैठ गए, जहां तेको वहां बैठे गप्पे मार रहे, रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, कुछ भी बात हो रही, तो उसका भोग आपको भोगना। इसलिए दर्शन पूर्ण हुए, बाबा का दीदार करा, ठाकुर को हृदय में बिठाया, भोलेनाथ जी को मन में बिठाया, दर्शन को नेत्रों में लगाकर घर चले गए। फिर क्या हो रहा है वहां पर हमें कोई मतलब। उतनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। इसलिए जितनी भी आरतियां बनी हैं, सारी आरतियों में एक कामना छुपाई गई है। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। अब ये लाइन होने के बाद जो अगली लाइन गाई, कितनी चतुरता में कामना जोड़ी गई। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊं मैं किसकी, मतलब बाप की जितनी जागीर वापिस दे दो। आरती की कामना देखिए कितनी विचित्र है। एक तरफ करे तन मन धन, बोलो जरा, सब कुछ प्रभु सब कुछ तेरा तुझको, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे। ओम जय जग,
ओम जय जग। अच्छा, एक बार ये आरती में भी घपला हो गया था। इंदौर में कथा करने गए, अपना पैलेस में कथा, और वहां पे हमने आरती गा दी, जय जगदीश हरे। तो एक अम्मा आगे खड़ी होके बोले जय कल्लू के पिताजी हरे। अब बहुत देर तक बोलती रही, तब आखिरी में हमने कहा जगदीश हरे बोले, कल्लू के पिताजी हरे बोले, बात ना रही। जब ऊपर आई ना बेलपत्र लेने, तब हमने पूछा क्यों रही भाई, ये तो बताइए, हम जय जगदीश हरे बोले तो कल्लू के पिताजी हरे बोले, ऐसा क्यों बोले? उनका नाम। हमने कहा पड़ोसी, छोरा को पकड़ के लाई के पापा, हमने कहा बारी जीजी क्या कहने तेरे गजब। अब ये पूरी एक लाइन पूरी हुई, फिर बाद में कह दिया मात पिता तुम। और जो माता पिता होते हैं, ये नहीं लिखा अड़ोसी पड़ोसी तुम मेरे, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी अपनी जायदाद की रकम नहीं देंगे, अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, चैन अंगूठी नहीं देंगे, दौलत धन नहीं देगा पड़ोसी, देगा कौन? माता पिता। और बेटा कमाकर अगर बाप को दे, छोड़ के तो यही चाहिए, क्या टेंशन है? रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, दे, पर मरेगी तो चैन तो तुम्ही को देगी, अंगूठी तो तुम्ही को देगी, रकम तो तुम्ही को देगी, और दौलत भी तुम्ही को देगी। उसी तरह भगवान शिव मृत्यु लोक के देवता हैं, तुम पूछो ना पूछो। एक आध बार शंकर भगवान से पार्वती जी ने भी कहा, भोलेनाथ जी संसार के लोग सारे देवता को पूछते, तुम्हें कोई नहीं पूछता। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, नहीं पूछता तो क्या हुआ, आखिरी में आएगा तो मेरे पास। पार्वती ने पूछा वो कैसे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया है, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तो शंकर भगवान बोले मैं शमशान में रहता हूं, आएगा तो मेरे पास ही, ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन तक ठंडा नहीं होने दूंगा। आंदे जरा। अब कई लोगों की जो अग्नि होती है ना, वो 3 दिन में ठंडी हो जाती है, जाओ तब तक ठंडी मिले। और कई की इतनी गर्म रहे तो पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े। तो जिसकी पानी डाल के ठंडा करना पड़े ना, समझ लेना शंकर भगवान इसको, भोलेनाथ जी बोले अब जीते जी वजन नहीं कर, पड़े रहे बापड़ा। और फिर आग लगाकर सब तीसरे के दिन लीप पोत के, कहाँ पे? शमशान में मटकी रख के, एक कुल्हड़ में चाय, अभी तक गिलास में पीती थी, अब मटकी, एक कुल्हड़ में दूध। एक बहू ने आवाज लगा के कही वो वाली होटल का समोसा ले जाना, ससुर जी को अच्छा लग रहा, सास को हमारी जलेबी अच्छी, वो भी ले जाना। सब कंडा जला के होम होम छोड़ दी, चल दिए। छोटा सा बच्चा चिल्ला के बोला पापा, पीछे दादाजी आ गए। जो पलट के देखा तो ये कुत्ता सब खा गया। अब कुत्ता में दादा ढूंढ रहे हो तो दादा में ही दादा को ढूंढ लेते। जिंदा था तब मान नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दुख हुआ है बहुओं को, भले बोल नहीं रही, तुरंत खस नहीं लेना हमको, बस हो गई पूजन, चलो। किसी भी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी जगह पर जहां पूजन पाठ का स्मरण हो रहा हो, वहां उतने ही क्षण रहना चाहिए जितने क्षण आपकी वृत्ति भगवान में रमी हो। जितनी देर भगवान में रमी हो,
उसके बाद में भगवान का तेरा आ गया, पट बंद हो गए, भगवान का सोने का समय आ गया, सब इधर उधर बैठ गए, डांटे को मां बैठे गप्पे मार रहे, रसगुल्ला खा रहे, कुछ बोल रहे, चाल रहे, कुछ भी बात हो रही, तो उसका भोग आपको भोगना। इसलिए दर्शन पूर्ण हुए, बाबा का दीदार करा, ठाकुर को हृदय में बिठाया, भोलेनाथ जी को मन में बिठाया, दर्शन को नेत्रों में लगाकर घर चले गए। फिर क्या हो रहा है वहां पर हमें कोई मतलब, उतनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव होना चाहिए। इसलिए जितनी भी आरतियां बनी हैं, सारी आरतियों में एक कामना छुपाई गई है, तन मन धन सब